इस डाटा को हम यूज़ कहाँ करते हैं? इस डाटा को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर बड़े बड़े तहकीकाती इदारे डाटा लिखते हैं, किसी भी बात की तहकीक करनी हो। जैसे सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि अब बजट आने वाला है मार्च या अप्रैल के अंदर, तो ये पूरे पाकिस्तान से डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, कौन लोग अमीर हैं, कितने लोगों ने टैक्स दिया है। ये जो इदारे हैं ये डाटा कलेक्ट करते हैं। एक और मिसाल दे दूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर गंदम कितनी काश्त हुई है, ठीक है ना। लोग आते हैं, पूछते हैं किस बहाने से कि भाई सब्सिडी देंगे आपको, इतने मतलब % डिस्काउंट है खादों के ऊपर। तो वो डाटा इकट्ठा कर, इसी बहाने डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें पता चल जाता है कि इतने लोगों की इस्तात है चीज़ें लेने की, तो ये डाटा जो है उधर यूज़ होता है। इनकी ना कैटेगरीज बनती हैं। तो नॉर्मल इसमें 3 पैमाने होते हैं जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो इन 3 पैमानों में से पहला होता है मीन। मीन का सिंपल जो ज़ाहिर करने का तरीका होता है वो एक्स के ऊपर ये बार लगाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एक्स बार, ठीक है। दूसरा पैमाना होता है मीडियन कहते हैं दरमियान को, वस्तानिया, उर्दू मीडियम वाले इसे वस्तानिया कहेंगे। इसके ऊपर एक्स के ऊपर मद लगाते हैं, ठीक है। ये निशान आपने याद रखने ही MCQs के तौर पे ऊपर आते हैं। और नंबर 3, तीसरा पैमाना जो आपकी बुक के अंदर है वो है मॉड। इसको जाहिर किया जाता है एक्स हैट से, इसको हम पढ़ते हैं एक्स हैट, HAT है, एक्स हैट पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके मीन के भी 2 फार्मूलाज होंगे। मीन जो है वो ग्रुप डाटा में भी होगा, अनग्रुप डाटा में भी होगा। मीडियन ग्रुप डाटा में भी होगा, अनग्रुप डाटा में भी होगा। मॉड ग्रुप डाटा में भी होगा, अनग्रुप डाटा में भी होगा।